वाकई में औलाद भी अल्लाह ने क्या नेमत बनाई है ना। दुश्मनों के लिए भी दुआ में हाथ उठाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हमने तो शुरू से यही सुना है ना कि दूसरों के लिए जो हम दुआ करेंगे वो हमारे हक में भी कबूल होगी। तो बस यही सोचकर हर किसी को माफ़ करके सबको अपनी दुआओं में अगर हम याद रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुश होकर हमारी सब दुआओं को कबूल करेगा। और जो दुआ हम दूसरों के लिए मांगेंगे ना, सबसे पहले वो हमारे अपने हक में कबूल होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अच्छे से बरसात के मौसम को मेरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने सच ही कहा है कि औलाद जो है वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है और सबसे बड़ी मजबूती भी होती है। औलाद हमारे लिए आजमाइश भी है और बहुत बड़ी खुशी का बाइस भी है। इसीलिए अल्लाह ताला हर किसी को औलाद की खुशी से नवाजे, लेकिन नेक और सेहतमंद औलाद। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो औलाद के लिए परेशान रहते हैं, या जिनकी औलाद भी हो जाती है तो कुछ अल्लाह न करे उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी हमें औलाद के लिए दुआ मांगनी चाहिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला से नेक और सेहतमंद औलाद की दुआ मांगनी चाहिए। हमारी सबकी लाइफ ना कई स्टेप्स से होकर गुजरती है। सबसे पहला स्टेप वो होता है जब हम पैदा होते हैं, हम अपने माँ बाप के घर होते हैं। उसके बाद हमारी शादी हो जाती है और फिर हम पेरेंट्स बनते हैं। जब हम माँ बाप बनते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। बच्चों की तरबियत जो है वो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। शुरू शुरू में हम सोचते हैं कि बच्चे भी छोटे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम बहुत सुकून से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा ना कभी होता नहीं है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ जाती हैं। बल्कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो फिर उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी जो है छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना, उनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखना, उनके फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखना, वो क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं, क्या चीज़ किससे मिल रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों की तरबियत जो है आजकल के पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि हमारे टाइम में शायद इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, इतनी सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि बच्चों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सके। हम बस नॉर्मल तरीके से खेलते थे अपने कज़न्स के साथ, या टीवी देख लिया ये वो। आजकल के बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं। तो उसके लिए उनकी तरबियत अच्छी करना और ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चों को दीन से जोड़ें, अपने बच्चों को नमाज़ों की आदत हमें डालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे बच्चों के दिल में बचपन से ही अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला का डर होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी ज़िंदगी में भटकेंगे नहीं, गलत राह नहीं चुनेंगे। क्योंकि हर जगह हम अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते। बच्चे बड़े भी होते हैं, कई जगह उन्हें खुद भी जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर हम शुरू से ही बच्चों में वो चीज़ डेवलप करेंगे, तो फिर हमें जो है डर नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे की किस तरीके की कंपनी मिलेगी और वो खुदा ना खास्ता कहीं किसी गलत आदत में ना पड़ जाए। तो उसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी है, और वो मेहनत पहले हमें खुद पर करनी है। उसके लिए हमें वो सब काम पहले खुद करने हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पाँचों टाइम के नमाजी बने, तो उसके लिए पहले हमें खुद ऐसा बनना है, ताकि हमारे बच्चे हमें देख कर उस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि ये बात सच है कि जो हम करते हैं बच्चे वही करते हैं, जो हम कहते हैं वो नहीं करते। बच्चों का माइंड ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ उनको ज़्यादा समझ में आती है। मान लीजिए कि कोई घर है जिसमें हर वक्त गाने चल रहे हैं, नमाज़ें नहीं वहाँ पे बड़े पढ़ते हैं, मूवीज़ चल रही हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, या एक दूसरे की मजाक उड़ाते रहते हैं, या फिर किसी की गिबत चलती रहती है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि बच्चों के माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या बच्चे क्या सीखेंगे। और फिर बाद में हम लोग बच्चों को कह देते हैं कि ये इस तरीके के क्यों हैं। तो हमें ये नहीं सोचते कि हम जो चीज़ कर रहे हैं बच्चे वही जो है वो अडॉप्ट करेंगे। और एक घर है जहाँ पे माशाल्लाह से पाँचों टाइम जो है नमाज़ पढ़ी जा रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, वहाँ पे बड़े जो है बहुत अच्छी तरीके से घर को मेंटेन करते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आने वालों की कदर करते हैं, सबके साथ जो है हंसी मजाक के साथ रहते हैं। वही असर जो है वो बच्चों की माइंड पे पड़ता है, बच्चों की अपब्रिंगिंग उसी तरीके की होती है। तो फिर बिल्कुल ये बात सच है कि बच्चे जो है हमारा आईना होते हैं। तरीके का हम बिहेव करेंगे, हम जिस तरीके का प्रैक्टिकली उनके साथ जो है चलेंगे, उनके साथ बिहेव करेंगे, या उनके सामने लोगों से बिहेव करेंगे, सेम वही हमारे बच्चे भी करेंगे। तो जी बात बिल्कुल सीधी सी है कि जिस तरीके का हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, पहले हमें खुद वैसा बनना है। अगर हम खुद बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे कम मोबाइल देखें। अगर हम खुद हर वक्त टीवी देख रहे हैं और उसमें मूवीज़ और गाने सुन रहे हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे टीवी ना देखें या फिर म्यूज़िक ना सुने। या फिर हम दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, दूसरों के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे वैसा ना करें। मैं देखती हूँ कि आजकल छोटी छोटी उम्रों में ना बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक पर होते हैं, इंस्टा पर होते हैं, वो रील्स वगैरह डालते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है, फिर साथ में मुझे खुशी भी होती है, प्राउड भी फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को ऐसा कोई शौक़ नहीं है, ना ही हमने उनको इतनी इजाज़त दी है कि वो अपना पर्सनल फ़ोन रखें या फिर इस तरीके की किसी भी पेज पर वो अपनी आईडी बनाएं,
या कुछ भी ऐसी चीज़। तो इतना तो मेरे ख्याल में ना बच्चों पे थोड़ा सा कमांड हमें रखना चाहिए, इतना फ्रीली हमें बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो शुरू से ही अगर हम इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखेंगे ना, तो बड़े होकर भी उन्हें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा। हाँ, एक टाइम पे जब उन्हें इतनी अकल आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी, तो फिर ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतने उनको इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो हमें इन चीज़ों से उन्हें दूर रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है, हमें ख़ुद को ऐसा बनाना है, बच्चों को थोड़ा टाइम भी देना है। शाम के टाइम या रात के टाइम, किसी भी टाइम ऐसा थोड़ी देर के लिए अपने घर में माहौल बनाएं कि बैठकर जो है वो किस हंसी मजाक थोड़ी सी कर लें। कोई बात नहीं, आप किसी टाइम बच्चों के साथ बैठकर कोई एक फैमिली मूवी देख सकते हैं, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या किसी टाइम बैठकर जो है वो नबियों के किस्से या कोई भी दीन की बात बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों से क्विज़ खेल सकते हैं। इस्लामिक क्विज़ जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बच्चों को ना उसमें इंटरेस्ट भी आता है और उससे उनकी इस्लामिक नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। तो जी मेरा तो मानना यही है कि अगर हम अपने आजकल के माहौल से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, बुराइयों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं और अच्छे बुरे की ना उनके अंदर तमीज़ पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद वैसा बनना पड़ेगा और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बच्चों पे ट्रस्ट हमें रखना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को ये पता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो कभी भी कोई गलत काम करेंगे नहीं। अपने बच्चों को कभी ये फील ना होने दे कि हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत हर्टिंग होता है। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। आज दिल करा आपसे थोड़ी सी दिल की बात करने का। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।